हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि एग्ज़ाम वगैरह कुछ होने वाले हैं, तो आई होप कि इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स आपके जल्दी कंडक्ट हो जाएं। बाय एंडिंग अक्टूबर प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपके एग्ज़ाम हो जाएं। प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो आई होप कि सब ठीक हो। ठीक है। तो जैसा कि हमारे कुछ टॉपिक्स रहे हैं, 2-3 टॉपिक्स रहे हैं, तो उनको 2-4 लेक्चर में ख़त्म करके आपका सिलेबस फिनिश कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछेगी, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में आधे घंटे का वो आएगा, बड़ा ही कम रखूँगा, तो उसमें हम सारा ये कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो, ACT एकेडमी नाम तो याद ही होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे से वो ये है कि इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। सर सर सर, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूं? अच्छा, ये भी कोई बात क्यों? मैं आईएएस केएएस के लिए, मैं केएएस के लिए प्रिपरेशन करूं? मैं फॉरेन के लिए अप्लाई करूं? अरे यार, अगर तुम्हें कुछ करना है तो परमिशन क्यों मांग रहे हो? गो गेट इट। इफ यू वांट, अगर आपको एसएससी क्रैक करना है, मुझसे पूछ क्यों रहे हो? यू हैव डिसाइडेड सर मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूं, अपने घर वालों के ए बासा करो केएएस का तरफ प्रिपरेशन। ठीक है, दिल्ली जाना है, ये जाना है, मतलब यू आर मेकिंग प्लान्स। ठीक है, कि पर जो चीज़ है कि अगर आपको करना है वो करना है, वो घर के बैठ में भी आप करोगे, घर के बाहर भी करोगी क्रैक। ठीक है, आजकल ऑनलाइन इतना आपको मिलता है, तो स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है, यू हैव टू गेन द VLW पोस्ट, गो एंड ग्रैब इट। यू हैव टू ग्रैब द फॉरेस्टर पोस्ट, गो एंड ग्रैब इट, डोंट आस्क फॉर एनीवन। मैं ये करूं, मैं अब ये करूं, अब ये करूं, यार ये पूछने की क्या बात है? अगर आपको लगता है आप में वो कैलिबर है, अगर आप में कैलिबर है नहीं यूपीएससी में, अगर आपका कैलिबर है नहीं केएस का, तो अल्लाह ताला ने आपको कोई और कैलिबर दिया होगा। गो एंड आपको खुद को वहां आजमाओ, अपना फील्ड खुद देखो, कोई दूसरा आपको जज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपको कोई भी सक्सेस करनी है तो स्टार्ट आस्किंग फॉर परमिशन, गो एंड गेट द सक्सेस। ठीक है, जो भी क्रैक करना है कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। चलिए, ओके। तो जो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारा इंडेक्सिंग के बेसिस पे रहे। ठीक है, इंडेक्सिंग मेंशन किया हुआ है। अगर आपने कोई चीज़ देखी होगी कि हमेशा कोई भी चीज़ नेचर लव्स सिमेट्री। ठीक है, तो अगर मैं वही बात देखूं, इंडेक्सिंग तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इंडेक्सिंग करो इस चीज़ की। ठीक है, तो एक्चुअल में व्हाट इज दिस इंडेक्सिंग है क्या, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? ठीक है, इट्स क्योंकि मैंने मेजर वाले टॉपिक और माइनर वाले टॉपिक पहले ही डिफ्रेंशिएट किए थे, तो ये आता है हमारे माइनर वाले टॉपिक में, पर क्वेश्चन एक आएगा इससे, ये मेरी बात आप अभी याद रखोगे, क्वेश्चन एक पक्का आएगा इससे। अब देखो व्हाट इज दिस, अगर मैं इसकी ग्रामेटिकल सॉरी, अगर मैं इंग्लिश में सिंपल इसकी मीनिंग का बताऊँ ना, तो वो अरेंजमेंट है। इंडेक्सिंग का लिटरली मीनिंग होता है अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अरेंजमेंट में आपका ब्लड रिलेशन आता है, अरेंजमेंट में आपका पजल्स आता है, अरेंजमेंट में आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है, और अरेंजमेंट में आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है। सिटिंग अरेंजमेंट, अब समझना यहाँ पे मेरी बात, ब्लड रिलेशन कराया हुआ है, ऑर्डर और रैंकिंग क्वेश्चंस लाऊंगा इसके, लेकिन कराऊंगा ऐसे नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं आया ना कभी एसएससी में आया है, हाँ लेकिन कराऊंगा। ठीक है, ये भी आपको टॉपिंग कराऊंगा। और ये क्या मैंने बताया था आपको, मैं तो खुद ही भूल गया। ब्लड रिलेशन आ गया, ऑर्डर रैंकिंग आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, और आपका पजल्स। ठीक है, लेकिन पजल्स जो है ना, ये बैंकिंग सेक्टर का टॉपिक है और एसएससी के मेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पजल से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आया है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि बड़े सारे टॉपिक्स आपको स्किप भी करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेन योर ग्रैब ऑन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, अब ऑर्डर और रैंकिंग तो हो गया, अब जो बचा जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो है सिटिंग अरेंजमेंट। और एक और चीज़ भी आती है अरेंजमेंट में, वो देखो, ये वाली अगर मैं बात करूँ ना, ये वाला पोर्शन, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ,
ये वाला पोर्शन आपका जो आता है आपके एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में आता है और बैंकिंग में, और ये वाली चीज़ें ना जो मैं अब बताऊँगा वो क्लैट में आता है, ठीक है। क्लैट मतलब बड़े सारे लॉ के एग्ज़ाम्स होते हैं, और क्या आता है कैट वगैरह में आता है, ठीक है। कैट मैट वगैरह जो एमबीए के एग्ज़ाम है उनमें आता है। कौन सा वाला उनमें से क्या आपने कहीं से पढ़ा होगा, वो बड़ा ही एडवांस टाइप क्वेश्चन होता है। उसमें क्या होता है, आपको एक कॉलम दिया होता है, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 कॉलम दिया होता है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। यहाँ पे 3 नंबर दिए होते हैं, यहाँ पे 3 नंबर दिए होते हैं, यहाँ पे 3 नंबर दिए होते हैं, और आपको बताना होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडेक्सिंग मेथड या द अरेंजमेंट इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो आपको देखना होता है कि इनमें से कोई 2 ऐसे कॉलम होते हैं जिनका अरेंजमेंट सेम होता है, और आंसर में वही मार्क करना होता है। एसएससी में तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, ना आएगा, और ना आपकी जेकेएसएसबी में आएगा, लेकिन फिर भी इसका मैं टच आपको दे दूंगा अगले पार्ट में, ठीक है। अब आता है मेन जो आता है सीटिंग अरेंजमेंट पे। सीटिंग अरेंजमेंट पे आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे ज़बरदस्त एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपके जो एसआई है इसमें भी शायद आया था 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था शायद सीटिंग अरेंजमेंट का भी। अब इसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट, अगर मैं अब सीटिंग अरेंजमेंट की बात अगर मैं करूं, इसमें आता है लीनियर, ठीक है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर समझो, टेबल है, ये इधर एक है, इधर एक है, ये उसके फेस को, ये इसको फेस को, ये इस कॉर्नर पे एक बंदा, इस कॉर्नर पे इस बंदा, एक, ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। ये जेकेएसएसबी वाले कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है भाई इस क्वेश्चन में 2-3 मिनट बड़ा खासा टाइम इसमें लगता है। तो देखो ये कोई आपका ना वो ब्रॉड टॉपिक को हम नहीं जाएगा, ये हम आपके ब्रॉड टॉपिक्स में नहीं आता। हाँ, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट वो क्वेश्चन तो पूछेंगे, इतना तो हक बनता है भाई, कीपिंग इन लेवल ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट मैं आपका यहाँ पे कवर करवाऊंगा, तो अगर आपको और भी कवर करवाना है तो वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाला पोर्शन नहीं कवर कराने वाला, क्योंकि मत है फजूल टॉपिक्स में कवर कराता नहीं। जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे मैंने सीधे वही करवाना है, ठीक है। मैंने पाइल आपके ऊपर लोड नहीं करना है, ठीक है। तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, अब एक्चुअल में हम समझेंगे कि व्हाट इज दिस लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें आपको वो क्वेश्चन में इबारत बड़ी दे देगा कि समीर किसी के, समीर को छोड़ो यार, मेरे को छोड़ो, अपनी बात करो, ठीक है, कि कोई ए बंदा बी के साइड में बैठा है और सी बंदा डी के साइड में बैठा है, और फिर बताता है कि एंड पे कौन कौन बैठा है, सेंटर में कौन है, और कौन किसका नेबर है, ऐसे क्वेश्चन डालता है। अब समझना यहाँ पे एक बात है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बड़ी बात है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो कॉन्सेप्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमेशा आपको याद रखना है। देखो इसमें 2 चीज़ आते हैं, समझना मेरी बात, सिटिंग राइट ऑफ, और दूसरा क्या आता है, सिटिंग नेक्स्ट राइट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक जगह इससे लिखा हुआ है और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है। जहां पे भी नेक्स्ट लिखा होगा ना, नेक्स्ट, इसका मतलब ये इसका नेक्स्ट नेबर है, इमीडिएट लिखा होगा, सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट, मतलब ये इसका नेक्स्ट नेबर। अगर इसे लिखा है कि ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, मतलब ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी। अगर ए ऐसे है तो ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में ए है, लेकिन इसने कहीं पे ये नहीं मेंशन किया है कि इट इज सिटिंग नेक्स्ट राइट ऑफ ए बी, सॉरी, मतलब अगर इसे नेक्स्ट राइट ऑफ बी लिखा होगा ना कि ए इज सिटिंग नेक्स्ट राइट ऑफ बी या इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है। अगर इमीडिएट लिखा हुआ, क्या लिखा है, ये कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखना, मेरी बात याद रखना कान खोल के। अगर इसे लिखा है, यहां पे लिखा है कि ए इज सिटिंग नेक्स्ट राइट ऑफ बी, मतलब बी के बिल्कुल राइट पे ए खड़ा है, इसका मतलब बी के, अगर मैं बी ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट ये आ गया ना, तो बी के बिल्कुल साइड में ए है, तो इसका इमीडिएट नेबर हो गया।
आई मेरे बात समझ। अगर लिखा है कि ए इज सिटिंग नेक्स्ट राइट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये है कि बी के बिल्कुल पास ए है, ठीक है। लेकिन अगर इसे लिखा है कि ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बिल्कुल बी के राइट में है। हाँ, इसके राइट में है, लेकिन क्या पता दो तीन बंदे हो, सी हो यहाँ पे, डी हो यहाँ पे, ये भी तो राइट में है, ये भी तो राइट में है, ये भी तो राइट में है। ये इसका मतलब ये होता है पहले वाले स्टेटमेंट का कि ए सिटिंग राइट ऑफ बी, इसका मतलब वो कहीं पे भी है, हमसाया भी हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन मेंशन नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली नहीं इंटरप्रेट कर सकते ये चीजें, ठीक है। और कहाँ लिखा है कि अगर लिखा है ए सिटिंग नेक्स्ट राइट या इमीडिएट राइट ऑफ बी, इसका मतलब है ये बिल्कुल इसके साइड में खड़ा है, ये बिल्कुल इसका नेबर आ गया। आई होप कि यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे बिल्कुल राइट, एक्सट्रीम राइट और सॉरी राइट और इमीडिएट राइट के बारे में, यहाँ लेफ्ट भी हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है, इमीडिएट यहाँ लेफ्ट डायरेक्ट लिखा होगा वो भी हो सकता है। ये दो चीज़ें क्लियर है। अब अगली चीज़, एट द एक्सट्रीम एंड्स जब भी लिखा होगा तो एंड्स ये है, तो बीच में कहीं सारे पर्सन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट कैसे पहचाने? देखो, क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में कभी ऐसे भी आ सकता है कि 10 बंदे हैं, आधे नॉर्थ की तरफ देखते हैं, आधे साउथ की तरफ देख रहे हैं। अब चलो 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ये कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। अब देखो, और लिखा है कि अगले 5 बंदे हैं वो अपोजिट है, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। सपोज लिखा है कि ये 5 बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इनको फेस कौन कौन करेंगे? अगले 5 बंदे। इसका मतलब ऐसे इनको फेस करेंगे, जो एक दूसरे को फेस करेंगे अपोजिट। मतलब ये वाले बंदे साउथ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये बंदे साउथ की तरफ देख रहे हैं, ये बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब समझ लें यहाँ पे, अब अगर कोई बंदा ऐसे है, ऐसे बैठा है, ये इसका सर है और ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ओबवियस सी बात है, आप खुद को ही देख लो, ये उसका राइट आ गया और ये उसका लेफ्ट आ गया। लेकिन अगर यही बंदा साउथ की तरफ देख रहा है, तब इसका राइट ये आएगा, तब इसका लेफ्ट ये आएगा। ये मैंने ब्लड रिलेशन ये मैंने डायरेक्शन सेंस में भी समझाया था कि साउथ और, देखो ये 2 लाइन वाले क्वेश्चन है, ये कभी नहीं आएगा। हाँ, प्रैक्टिस सेट में मैं करवाऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम से 20-25 दिन पहले जब मुझे पता चलेगा कि एग्जाम है, एग्जैक्ट डेट आ गई है, तो प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आएगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एसएससी में नहीं आते तो यहाँ तो बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या ही क्वेश्चन डालेंगे। कीपिंग इन लेवल ऑफ द पोस्ट, सीधी सी बात। देखो, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी, जब इसे लिखा है राइट, अब देखो ये बंदा है ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये बंदा है साउथ की तरफ देख रहा है, इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये। अनलेस, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि बंदा नॉर्थ की तरफ देख सकता है या साउथ की तरफ देख रहा है, आप अपने से एज्यूम कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया हो, आप सिंपल के लिए सीधा नॉर्थ एज्यूम किया करना। पहली बात, आप समझना कि नॉर्थ की तरफ सब देख रहे हैं। फिर फंडा बताऊंगा। देखो, अगर इसने लिखा है, नहीं लिखा है कि बंदे साउथ की तरफ देख रहा है, कि लीनियर अरेंजमेंट की बात करो कि साउथ की तरफ देख रहा है, आपको सिंपल अज्यूम कर लो आप नॉर्थ की तरफ सपोज देख रहे हैं, और फिर अरेंजमेंट नॉर्मल कर लो कि अगर ए है वो साउथ, मतलब ऐसे है, इसके राइट में बी है एक्सट्रीम, और इसके एंड पे डी है, बी के बाद सी है, आप सबको नॉर्थ में ऐसे रख लो। लेकिन फिर अगर इसे क्वेश्चन में बोला है, फिर इसने अगर कुछ तोड़ मोड़ के ऐसा बोला कि ए सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, समझना मेरी बात। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं ना, आपने क्या अज्यूम किया, इसने ना नॉर्थ लिखा है ना साउथ लिखा है, आपने अज्यूम किया कि सारे बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब आपने क्या लिखा, देखो नॉर्थ से अगर मैं देखूं, देखो बंदा इधर है, ये इसका राइट आ गया, ये इसका लेफ्ट आ गया, एक्सट्रीम लेफ्ट ये हो गया, एक्सट्रीम राइट ये वाली हो गई। अगर इसने लिखा है कि ए सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, इसका मतलब आपने डायरेक्शन जो है वो गलत अज्यूम की है। अगर इसने लिखा है लास्ट पे कि ए इज सिटिंग, अगर इसने नहीं लिखा है तो फिर क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे ना, वो आपको इसी मेथड से निकल जाएंगे, आपको कुछ उलट पलट करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे लिखा है कि ए इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर तो ठीक है, फिर तो डायरेक्शन। लेकिन अगर इसने लिखा है कि ए इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, ए इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट,
तो आपको क्या करना है, देखो ये तो लेफ्ट आ गया, ये तो राइट आ गया ना, एक्सट्रीम राइट मतलब ए यहां होना चाहिए था, लेकिन ए यहां पे तो है नहीं, वो तो उल्टा है। इसका मतलब क्या करना है, आपको तो लेफ्ट पे आना है, आपको राइट पे आना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको इसको क्लॉकवाइज 180 घुमाओ, क्लॉकवाइज 180 घुमाओ इस सारे डायग्राम को। मतलब डी आपका यहां आ जाएगा, सी आपका यहां आ जाएगा, बी आपका यहां आ जाएगा, ए आपका यहां आ जाएगा, और सबकी डायरेक्शन नीचे आ जाएगी। अब अगर आप देखो तो एक्सट्रीम, अगर मैं एक्सट्रीम राइट अब देखो ना, वो डी आता है, तो एक्सट्रीम राइट तो डी ही आता है, एक्सट्रीम राइट तो डी ही आता है यहां पे भी। लेकिन आपने क्या किया उज्जुम, समझना, आपको यहां पे एक्सट्रीम लेफ्ट आना चाहिए था ना, लेकिन आपको एक्सट्रीम राइट आना चाहिए था। तो आप समझना कि अरेंजमेंट तो ऐसे ही है, साउथ है, सिर्फ ये वाली चेंज कर देनी है, ठीक है। ए यहां पे रख लो, सी यहां पे रख, बी यहां पे रख लो, सी यहां पे रख लो, और डी यहां पे रख लो। आपका ए एक्सट्रीम राइट पे आ जाएगा और बाकी वैसा का वैसा ही आ जाएगा। समझना, मेरी बात आई समझ। अगर उसने लिखा है ये अरेंजमेंट करके कि ए इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, इसका मतलब ए को यहां पे लाओ, आप तो ला सकते थे, लेकिन डायरेक्शन अपोज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है काम, ए को ए की जगह रखो, या सिंपली एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं लेना, ए को ए की जगह ही रखो, ठीक है। बस सिर्फ डायरेक्शंस आप उल्टी कर लो और आपका क्वेश्चंस वैसे भी हो जाए। मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे समझा है कि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। इतना सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। और अब अगर ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि 5 persons ऑल आर लुकिंग टुवर्ड्स द राइजिंग ऑफ द सन, तो वो भी अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो हम सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वायर वी आर अप्रोचिंग। आपके लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैं इसको बड़े आसानी से क्वेश्चन करता हूँ। 5 friends ऑन सिटिंग ऑन द बेंच, 5 दोस्त हैं बेंच पे बैठे। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, देखो क्या लिखा है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के कहीं लेफ्ट में ए है, ठीक है। मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने कहा सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, टू द लेफ्ट। अब ये नहीं पता कि बिल्कुल लेफ्ट में है कि थोड़ा दूर है, मैंने तो अभी लेफ्ट में रख दिया, क्योंकि देखो इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये। बट ऑन द राइट ऑफ सी, देखो मगर देखो क्या लिखा है, ए इज बी के लेफ्ट में है, बट वही ए ऑन द राइट ऑफ सी है, मतलब सी कहीं यहां है और ए कहीं इसके राइट में हो सकता है, इनके बीच में बंदे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनके बीच में बंदे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डी इज टू द राइट ऑफ बी, डी इज टू द राइट ऑफ बी, 4 बंदे आ गए, क्या पता बीच में कोई और भी हो सकता है, देखो ये वो भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डी इज टू द राइट ऑफ बी, तो चलो यहां पे रख दे, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, अब ई कहीं है तो ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, तो ये ए की जगह आएगा ना, मतलब ई फिर यहां है, आ गया ना ऑन द। अब क्या लिखा है, हु आर एट द एक्सट्रीम्स पे कौन कौन है, देखो एक एंड पे सी है, एक एंड पे ई है। देखो यहां पे तो बिल्कुल सीधा नेबर की बात कर रहा है, बट मैंने अज्यूम किया था कि मुझे नहीं पता था ये नेबर है, लेकिन देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु आर एट द एक्सट्रीम्स सी एंड ई, आंसर आपका ऑप्शन डी यहां पे आंसर मार्क किया जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स ऑन सिटिंग इन अ रो, एक रो में P इज टू द लेफ्ट ऑफ M, मैं फिर से अज्यूम करूंगा नॉर्थ की तरफ, P इज, क्या लिखा है, P इज टू द लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट में कहीं P है, बीच में बंदे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एंड टू द राइट ऑफ O, या एंड टू द राइट ऑफ O, O के राइट में P है, इनके बीच में भी बंदे हो सकते हैं, भाई मुझे नहीं पता। R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N, R is sitting to the right of N but to the left of O। अब ये जो R है ना, ये सिट करता है to the right of N, माना यहां पे एक अलग डायग्राम बनाते हैं, R is sitting to the right of N, R is sitting to the right of N, ठीक है, but to the left of O, कौन, R O के लेफ्ट में है, R O के
लेफ्ट में है तो आर यहां कहीं आएगा, लेकिन क्या लिखा है और इज सिटिंग द राइट ऑफ एन, तो मतलब राइट ऑफ एन फिर एन आए तो ये डायग्राम फिर यहाँ आएगी। सिंपल सा, इसमें भी ये क्वेश्चन आए। अब लिखा है हु इज सिटिंग इन द मिडल, ओ आंसर। देखो दो यहाँ मिड में आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ऐसे चुटकियों में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी हम चलते हैं। क्या लिखा है 5 बॉयज ABCD आर सिटिंग इन अ रो, D इज ऑन द राइट ऑफ E। फिर से मैं अज्यूम करूंगा नॉर्थ की तरफ है, D इज ऑन द राइट ऑफ E। चलो एक्सट्रीम राइट नहीं लिखा है, नन नेबर लिखा है, मैंने तो रख दिया कहीं। D इज ऑन द राइट ऑफ E, B is on the left of E, B is on the left of E, B is on the left of E, D is on the right of E, ठीक है। ऐसे देखते हैं, D is on the left of C, D is on the left of C, तो अगर मैं C को यहां कहीं रखूं तो D इसके लेफ्ट में आ गया ना। D is on the left of C, who is sitting at the extreme end, who मतलब D is on the left of C, D is on the left of C, left of C, who मतलब C is standing on the extreme right, तो extreme right पे कौन है C। अब देखो who is standing in the middle, who is standing in the middle। अब देखो ABEDC सबके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एक हमें एक सॉरी चीज भूल गए, B is on the left of E, B is on the left of E but on the right of A, मतलब A फिर यहाँ आएगा, ए के राइट में तो तभी आए ना भी। अब लिखा है हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल, ई कहीं है तो आपका आंसर है ऑप्शन। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं और पता चल रहा है कि क्वेश्चंस कितने आसान छोड़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं यहाँ पे कुछ बात करूँगा आपके साथ, शाबाश। चलिए क्या लिखा है 5 friends ABCD are sitting in a row, A is to the right of B, A is क्या लिखा है, क्वेश्चंस को हमेशा देखो इन लाइन को, A is to the right of B, A is to the right of B, पता नहीं कहाँ पे है पर है राइट में, A is to the right of B and E is to the left of B, E is to the left of B, लेफ्ट और राइट। आई होप B इधर है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये इसका राइट आ गया, ये इसका लेफ्ट आ गया, तो क्या लिखा है E is to the left of B, बिल्कुल, but to the right of C, E is to the left of B, E B के लेफ्ट में है but to the right of C, लेकिन E लेफ्ट है किसके C के, but to the right of C, C के राइट में है, तो मतलब अगर C ऐसे है ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट में E आ गया। A is to the left of D, A किसके लेफ्ट में है D के लेफ्ट में, आ गया आपके 5 बंदे। Who is second from the left hand, Who is second from the left hand, अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं, Who is second from the left hand, अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं, देखना ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। लेफ्ट हैंड Who is second from the left hand, लेफ्ट हैंड पहला लेफ्ट हैंड आपका ये आ गया ना, राइट हैंड ये आ गया क्योंकि ऊपर की तरफ देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, C और दूसरा E आंसर। लेकिन सर क्या पता ये साउथ की तरफ देख रहे हो, चलो वैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं वहां पे भी E ही आंसर आएगा। अब समझो क्या लिखा है, A is to the right of B, मैंने B को अज्यूम किया इस बार, ये साउथ की तरफ देख रहा है, अब इसका राइट ये आएगा, अब इसका लेफ्ट इस साइड आएगा, मैंने अब अज्यूम की डायरेक्शन, मैंने कहा चलो चेक करते हैं एक बार। अब लिखा है B, A is to the right of B, इस बार हमने क्या लिखा, A is to the right है लेकिन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अब साउथ की तरफ देख रहा है, क्या तो क्या आएगा, A is to the right of B, A इस साइड आएगा क्योंकि इस वक्त राइट ये वाला साइड है, A is to the right of B and E is to the left of B, E is to the left of B but to the right of C, but to the right of C, but to the right of C, A is to the left of D, अगर मैं D यहाँ पे रखूं और नीचे की तरफ देख रहा है, ये इसका राइट आएगा, ले लेफ्ट आएगा, तो वही लिखा है A is to the left of D, who is second from the left hand। अब देखो, अब राइट एंड ये वाला आ गया और लेफ्ट एंड ये वाला आ गया, यहां पे तो उल्टा था, यहां पे तो लेफ्ट ये था राइट ये था। अब से क्या लगा, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ई आंसर। आया मेरी बात, आई मेरी बात समझ। अनलेस इट इज नॉट मेंशन्ड यू कैन अज्यूम एनी डायरेक्शन एंड योर आंसर विल बी एग्जैक्ट। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ऐसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में एग्जामिनर फ्रेम करता है, एग्जामिनर कोई बेवकूफ नहीं बैठा है वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर
5 की बात करते हैं यहाँ पे, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, क्या कहते हैं 5 डिफरेंट हाउसेस है ए टू ई इन अ रो, ठीक है, ए टू ई इन अ रो कोई 5 हाउसेस है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, फिर से मैं नॉर्थ ज्यूम कर रहा हूं, सॉरी नॉर्थ इजी होता है तभी मैं नॉर्थ में। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ठीक है भाई, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई इज देखना समझना, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, इस कंडीशन को मैं यहां पे अलग से बनाऊंगा, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, मतलब ऐसे एक कंडीशन बनेगी। क्या लिखा है, ई जो है लेफ्ट ऑफ सी है, ई जो है लेफ्ट ऑफ सी है एंड राइट ऑफ ए, और यही ई जो है या राइट ऑफ ए के हैं, तो ए ई सी, बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी इज टू द राइट ऑफ डी, बन गया क्वेश्चन। विच ऑफ द हाउसेज इज इन मिडल, ए कहीं है तो आपका आंसर आंसर आंसर। कितना कितना आसान क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए, कितना ही आसान, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शाबाश, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ रो फेस नॉर्थ फेस नॉर्थ फेस नॉर्थ unless it is mentioned, unless it is mentioned, is mentioned there, ठीक है। F is to the immediate right of A, कंडीशंस को पहले पढ़ो और फिर उन कंडीशंस में हमेशा कॉमन चीजें देखो। देखो सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पहले सारे कंडीशंस को पढ़ूंगा फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। F is to the right of E, ठीक है, E is 4 to the right of G, मैंने देखा यहां पे भी E है यहां पे भी E है, कॉमन चीजों को ढूंढो, कॉमन चीजों को ढूंढो, उन्हीं से आपका क्वेश्चन बनता है। C is to the neighbor of B and D, person who is third to the left of D is at one end, D यहां भी D यहां भी। आप देखो क्वेश्चंस क्या, देखो मैं पांचों की पांचों कंडीशन अलग अलग लिखूंगा। क्या लिखा है, F is to the immediate right of E, अगर ये E है इसके इमीडिएट राइट में, इसके इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट कौन है इसका, बिल्कुल अगले वाला राइट, उसके एफ है इमीडिएट राइट, मतलब कहीं पे भी राइट नहीं, इमीडिएट राइट। ई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसका इमीडिएट राइट नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ इज ऐसे दिखाते हैं क्वेश्चन में अपने मतलब अपने लिए, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये लिख लिया मैंने। ए इज 4 टू द राइट ऑफ जी, अगर ई यहां था एफ यहां था, टोटल कितने बंदे, 1 2 3 4 5 6 7, ई इज 4th टू द राइट ऑफ जी, 4th मतलब 1 2 3, इसका चौथा, अगर मैं जी से राइट जाऊं, जी से राइट जाऊं और उसके बाद क्या आएगा मेरा 4th प्लेस पे ई, ई इज टू द 4th राइट ऑफ जी, जी पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट चौथा राइट, आई होप। और उसके राइट में क्या लिखा है, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये बात मैंने याद रखी यहां पे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, देखो दो कंडीशंस बना के रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं दूसरी जगह भी एक ऐसा ही बना के रखूंगा, इतना तो मुझे पता चल गया। सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, कितने बंदे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे आए। अब सातवां बंदा या तो यहां होगा या तो यहां होगा, या तो यहां होगा या तो यहां होगा, इतना ही हो सकता है ना, इतना ही हो सकता है ना, या तो सातवां यहां होगा या यहां या यहां या यहां, मतलब मैंने दो कंडीशन ऐसे बनाए, ऐसे हो सकता है। अब समझो मेरी बात, C इज नेबर ऑफ B एंड D, C जो है ना, सी बार जो C है ना, C ये नेबर है B और D को भी। अगर मैं इस कंडीशन को बनाऊं तो जो C है ना, C नेबर किसको है, B को भी D को भी, मतलब बिल्कुल आसपास है, ऐसे कहीं कंडीशन है। आपको क्या है, अब देखो C इज द नेबर ऑफ B एंड D, C जो है नेबर है B और D का भी। अब मुझे देखो ना कहीं C लिखा है क्वेश्चन में अभी तक मैंने, ना B लिखा है ना D, मुझे कहीं 3 प्लेसेस ऐसे बिल्कुल खाली चाहिए, 3 प्लेसेस एग्जैक्टली खाली चाहिए। देखो
यहां पे तो हो नहीं सकता, एक ही प्लेस बची है, यहां पे भी हो नहीं सकता, एक ही प्लेस बच सकती है, तो वो एक प्लेस ये है। तो मैं लिखूंगा बीच में सी, यहां डी, यहां बी, यहां सी, यहां डी। अब ये प्लेस खाली, यहां तो यहां सातवां, यहां तो यहां सातवां। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा भी से हो सकता है, सी इधर है, डी इस साइड, बी इस साइड, हो सकता है, तो मैं अगले कंडीशन में वो बना दूंगा, सी इधर, बी इधर, डी इधर, सी इधर, डी इधर, बी इधर, ठीक है। अब देखो, अब यहां तो सातवां बंदा यहां, यहां यहां, यहां यहां, यहां यहां। अब अगली कंडीशन, ए पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन एंड। लेफ्ट पे जो थर्ड बंदा है, लेफ्ट पे जो थर्ड बंदा है, एक दो तीन, वो जी है, तो जी एक एंड पे है। तो अगर मैं देखो क्या लिखा है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये तो पहला है, ये तो दूसरा है, तीसरा, क्योंकि डी का लेफ्ट इस वक्त इस साइड है, तो तीसरा फिर जी आता है, तो मतलब यहां पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा है, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन एंड। अगर जी एक एंड पे है तो फिर अगला एंड यही एक बचा है। अब देखो सिर्फ ए ही बचा है, तो ए को यहां पे रख लो, आपके साथों के साथ हो आके। लेकिन चलो इसको इसमें भी कंडीशन में देखते हैं, ए पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, देखो जी एक दो, प्लेस तो तीसरा है ही नहीं कहीं, प्लेस तो एक ही बची है, या ये, तो यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो सीधा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, क्योंकि तीसरा प्लेस तो है ही नहीं, तो आपकी कंडीशन सीधे ये आई। तो आपके जो अरेंजमेंट आपका आया वो क्या आया, वो आपका जी बी सी डी ई एफ और ए, ये आपका अरेंजमेंट आ गया। उसके बाद आपकी मर्जी है क्वेश्चंस कैसे आपके सॉल्व करोगे। क्या लिखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। अब आपको पता है, अब आपको पता है, आपने बनाया हुआ है जी बी सी डी ई एफ ए, आपको पता है कि आपकी कंडीशन क्या क्या है, जी बी सी डी ई एफ ए। तो आपको चाहे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए बिटवीन ई एंड डी, बिटवीन ई एंड डी है क्या, ई एंड डी नहीं, बिटवीन एक्सट्रीम लेफ्ट है नहीं, सेंटर एक्सट्रीम राइट, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, आपका एक्सट्रीम राइट आएगा, क्योंकि ए जो है आपका एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे माना जाएगा, आपका एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे माना जाएगा। तो इसी के बेसिस आपका एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेबर्स ऑफ बी। देखो सबसे पहले तो आपने लिखा जी बी सी डी ई एफ ए, आपका अरेंजमेंट यही आया ना, क्या लिखा है, व्हाट आर द नेबर्स ऑफ बी। अब बी के नेबर्स कौन कौन है, नेबर्स यहाँ पे जो आसपास होंगे, देखो बी के यहाँ तो जी है, यहाँ तो सी है, तो सी और जी है कहीं, ऑप्शन आपका 2 आंसर यहाँ पे माना जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के बेस्ड है। देखो फिर से मैं लिखता हूँ जी बी सी डी ई एफ ए, ऐसे इनका अरेंजमेंट है। व्हाट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। क्या ट्रू, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, वो इमीडिएट राइट में है, तो ये ट्रू है ही नहीं, ये ट्रू है ही नहीं। ए इज एट वन ऑफ द एंड्स, ये बिल्कुल सही है। जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है। एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एफ एक छोड़ के दूसरा, बिल्कुल, तो आपका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, नहीं, ई इमीडिएट लेफ्ट नहीं है भाई मेरे, वो इमीडिएट राइट है, तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारा का सारा समझ आ गया होगा और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लाया हुआ है, इसको बड़े आराम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 9 पर्सन्स, भाई मेरे 9 पर्सन है, छाया, डिम्पल, बीना, अजित, जया, फातिमा, गगन, एच एंड के। देखो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्या लिखा है, इतने बंदे हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे नहीं, ये भी लिख के होता है, ठीक है। अब देखो सी डी बी ए जे एफ जी एच के, कोई भी रिपीटेशन कहीं पे ना किसी का नाम अजीत है ना अमूल है, कहीं पे बीना या बिस्मा तो नाम है नहीं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें तो कहीं नहीं है, नहीं ना। फातिमा है, गगन है, हेमंत है, तो कहीं पे सेम सेम लेटर वाले नाम तो रिपीट है नहीं रहे। तो मैं इनको छाया को सी से रिप्रेजेंट करूंगा, डिम्पल को डी से रिप्रेजेंट करूंगा, अजीत को जया को फातिमा, और गगन, हेमंत एंड कुशल को अपने अपने पहले पहले वर्ड से डिनोट करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और ये स्ट्रेट है फेसिंग नॉर्थ। सिंपल, जब भी नॉर्थ हो समझना मजा है, ठीक है। नॉर्थ वाले क्वेश्चन इजी होता है। क्या लिखा है? बीना इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ गगन। आराम से पढ़ो। बीना इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ गगन, फातिमा इज फोर टू द राइट ऑफ छाया एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुशल। अभी तक कोई मेरे को रिलेवेंस नहीं लगी। हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ अजीत। डिम्पल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदल कुशल एंड बीमा। बीमा से स्टार्ट करूंगा। बीमा दो बार दिखा। देर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन जया एंड अजीत। गगन इज सेकंड टू द राइट ऑफ छाया। समझो इस क्वेश्चन को मैं कितने जबरदस्त तरीके से सॉल्व करूंगा, याद रखना। बीना इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गगन। टोटल कितने बंदे हैं? 9। तो अगर गगन यहां पे है, गगन अगर यहां पे है, थोड़ा यहां पे बनाता हूं, देखो। अगर गगन यहां पे है, क्या लिखा है? बीना इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ गगन। 1 2 3, तो बीना यहां आएगी। ये मैं दूसरी जगह भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं 2 पॉसिबिलिटीज हमेशा बना के रखता था अपने ज़माने में भी। आगे पहले कंडीशन, बीना इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गगन। बीना इज फोर्थ, 1 2 3 4, ठीक है। बीना इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गगन। फातिमा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ छाया। देखो क्या लिखा है? फातिमा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ छाया। अगर छाया है ना, फातिमा फोर्थ है छाया के राइट में। 1 2 3, ये कंडीशन साइड में रखो, कंडीशंस बना के रखो। फातिमा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ छाया, ठीक है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुशल। एंड सेकंड मतलब कुशल फिर यहां है। सेकंड तो लेफ्ट यही आएगा ना, कुशल के सेकंड लेफ्ट में है। इस कंडीशन को मैं एक ही बार बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे इसी कंडीशन से क्वेश्चन निकलेगा। इस कंडीशन को मैं 2 बार बनाऊंगा। समझना मेरी बात। क्या लिखा था? फातिमा इज फोर टू द राइट ऑफ छाया, बिल्कुल 1 2 3 4। एंड सेकंड कौन? फातिमा इज फोर टू द राइट ऑफ छाया। ओ सॉरी, मैंने गलत बना दिया। यहां पे फिर से एक बार बनाता हूं। क्या लिखा है? फातिमा इज फोर टू द राइट ऑफ छाया। फातिमा इज फोर टू द राइट ऑफ छाया। अब कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोला सर आपको तो 5 मिनट लगे। भाई मैं समझा रहा हूं, मैं इसको 30 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व करूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो, फातिमा इज फोर टू द राइट ऑफ छाया एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुशल। कौन? फातिमा। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुशल। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुशल। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुशल। कितने बंदे आए? 1 2 3 4 5 6 7 7 बंदे तो आ गए यहां पे, ठीक है। हु इज फिफ्थ? कौन? कुशल। हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ अजीत। कुशल फिफ्थ के, अजीत के फिफ्थ है। तो अगर मैं 1 2 3 4, तो अजीत फिर यहां आएगा, अजीत फिर यहां आएगा। आया ना? अभी तक तो सारी कंडीशन आई। फिर से एक बार मैं आपको सारी कंडीशंस बताता हूं, जो अंडरलाइन करूंगा समझना, वो कंडीशंस यहां पे आ गई है जो मैंने क्वेश्चन में लिखी है। मैंने क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्या क्या आया? बीना इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गगन। चलो ये तो मैंने साइड में एक बार बना लिया। बीना इज फोर्थ। फातिमा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ छाया। फातिमा छाया के चौथे पॉइंट पे है, मतलब चौथा। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, बिल्कुल। फातिमा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ छाया एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुशल। कौन? फातिमा। एंड मतलब फातिमा एक तो राइट सी के राइट में 4 के बाद 3 के बाद चौथा जो पोजीशन है वो फातिमा का है, और फातिमा का पोजीशन जो कुशल से है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुशल। तो कुशल अगर ये है, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट पे फातिमा, तो मैंने ये चीज़ें बना दी।
ये कंडीशन भी आ गई। कुशल, हु मतलब टू द लेफ्ट ऑफ कुशल, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ अजीत, हु मतलब कुशल, यहां पे लिखा है हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ अजीत, तो जो कुशल है वो अजीत के फिफ्थ राइट है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल यहां पे 2 कंडीशन चाहिए भाई। 7 बंदे अरेंज हो गए, 7 बंदे अरेंज हो गए। अब कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा ये, अब देखना कितना जबरदस्त बनेगा। डिम्पल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर कुशल और बीमा। जो डिम्पल है ना, डिम्पल डिम्पल ना बीमा के इधर होगा डी, ऐसे लिखते हैं ऐसे, ना बीमा के इधर होगा डी, ऐसे याद रखते हैं, क्योंकि क्या लिखा है, डिम्पल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर कुशल और बीमा, ना तो कुशल के इस साइड डी होगा, ये कंडीशंस को ऐसे, ना तो कुछ, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ना तो डिम्पल के ना बी के, समझे मेरी बात। देर आर ओनली, उसके बाद आगे चलो, देर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन जया एंड अजीत, अजीत और जया के बीच में 3 बंदे हैं, समझना मेरी बात। जया और अजीत, अजीत कहाँ है, यहां 9 बंदे हैं टोटल। अगर मैं, क्या लिखा है, देर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन जया एंड अजीत, अगर मैं जया को 1 2 3 और यहां पे रखूं जया, तो 3 बंदे आ गए ना अजीत और जया के बीच में, लेकिन टोटल बंदे कितने आए, एक ग्रीन से मार्क करता हूं, टोटल बंदे कितने, मैंने बोला अगर मैं लेफ्ट की तरफ चला जाऊं और जया और अजीत के बीच में 3 बंदे रखूं, तो टोटल बंदे कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर ये तो 10 बंदे आए, लेकिन है कितने बंदे, है तो 9 ही बंदे, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ए के राइट में तो ये होगा नहीं, तो ए के लेफ्ट में तो होगा नहीं, ए के राइट में देखते हैं क्या लिखा है, देयर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन जया एंड अजीत, 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा, तो जया यहां पे आएगी, जया यहां पे आएगी, आए ने 3 ही बंदा, 1 2 3 बंदा बिटवीन जया एंड अजीत, बिटवीन जया एंड अजीत 3 बंदे आ गए। गगन इज सेकंड टू द राइट ऑफ छाया, आहा, गगन इज सेकंड, गगन इज सेकंड टू द राइट ऑफ छाया, छाया सी है ना, ए और सेकंड क्या है, गगन इज सेकंड, दूसरा राइट टू द राइट ऑफ छाया। अब बी और जी के बीच कितने हैं, 3 है, 3 यहां आ गए, सॉरी, आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं, आई होप कि आपको चीजें यहां तक क्या लिखा है, गगन इज सेकंड टू द राइट ऑफ छाया, बिल्कुल। अब क्या लिखा है, बी और जी के बीच में कितने हैं, 3, अब एक डैश डालो, एक डैश डालो, मुझे तो एक ही कंडीशन में अब सावर कुछ ठीक ही लग रहा है, अब डैश डालो, अब डैश डालो, शाबाश, सी ए जी, 3 बंदे आने चाहिए ना, बी एंड पे, बी एंड पे, अब बंदे गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शाबाश। अब क्या क्या बचा है, 7 बंदे तो हो गए, एक कंडीशन है कि जो डिम्पल है ना वो बी के पास होगी ना वो के पास होगी, तो डिम्पल यहाँ पे तो होगी नहीं, ना डिम्पल यहाँ पे ना डिम्पल यहाँ पे, तो डिम्पल आई आपकी यहाँ पे, डिम्पल आई आपकी यहाँ पे, ये कंडीशन भी सेम ही है, तो नॉल एंड वाइड हो गई, तो बचा एक। डी अगर आपकी यहाँ पे आई तो बचा क्या, ए बी सी, अजीत हिम्मत, एच बचा, एच को यहाँ रख लो, तो आपका अरेंजमेंट क्या आया, बी एच सी ए जी डी एफ जे एच, ऐसे माय सर, माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कंडीशंस को देख देख के, कंडीशंस को निचोड़ के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और इसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये तो लिख के रख ले, बी एच सी ए, बी एच सी ए जी डी एफ जे एच, ये आपका अरेंजमेंट आ गया। अब क्वेश्चंस आसान होते हैं फिर। इन ऑल द फॉलोइंग इज द थर्ड पर्सन सिटिंग बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन, क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द, जो थर्ड बंदा है, क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड पर्सन, जो तीसरा बंदा है, सिटिंग बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। आपको देखना है कि कहाँ पे जो तीसरा बंदा है वो पहले और दूसरे बंदे के बीच देखना है। देखो बीमा किस किस के बीच में देखना है, बीना किसी के बीच में नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि बीना तो एंड पे है। क्या लिखा है, थर्ड पर्सन सिटिंग
फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड पर्सन फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। बीना फिर से यहाँ ये भी नहीं है क्योंकि बीमा तो एंड पे है। अब छाया देखो, छाया एच और ए के बीच में है, लेकिन इसने ए और जी लिखा है, ये भी गया। अब देखो डिम्पल थर्ड पर्सन, डिम्पल इसने क्या लिखा है, डिम्पल जी और एफ के बीच में है, डिम्पल एफ और जी के बीच में है। आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर किया जाएगा, मार्क किया जाएगा, बी एच सी ए जी, बी एच सी ए जी ए डी एफ जे एच। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द राइट ऑफ हेमंत। ये कहता है कि हेमंत के राइट में थर्ड पे कौन बैठा है, ए सी ओ जी, जी बैठा है, जी कहीं है, गगन है, थर्ड राइट पे गगन बैठा है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग स्विचेस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जया, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जया कौन बैठा है, यहाँ पे देखिए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जया, एक एक दो, जी बैठा है, जी कहीं यहाँ पे आंसर होगा, हाँ थर्ड और लेफ्ट गगन ही बैठा है। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिस्टम द एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठा है, बी और एच बैठा है, बिना और हिम्मत, बिना और हिम्मत कहीं है तो आपका आंसर है, बिना और हिम्मत कहीं है नहीं, बिना और हिम्मत कहीं है ही नहीं, तो नन ऑफ द दीज आपका आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। आई होप कि आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट इस जो मैंने आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ाया, ये सारा क्लियर हो गया होगा।